दोस्तों, फेसबुक पे जो दोस्ती होती है, लोग फेसबुक पे किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ा लेते हैं। वो दोस्ती कितनी महंगी पड़ जाती है, इसकी तो वो पहले कल्पना ही नहीं करते हैं कि इससे हमें आगे जाके जीवन में धोखा भी खाना पड़ सकता है। किसी भी अनजान व्यक्ति पे इतना भरोसा करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ दोस्तों, वह रियल घटना पश्चिम बंगाल की है, जिसमें एक माँ बेटी अकेली रहती है और उन माँ बेटी से ही ऐसी गलती होती है, ऐसी नासमझी वाली गलती होती है। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों आपको सावधान और सचेत करना है कि अनजान व्यक्ति से इस प्रकार से दोस्ती करना कितना महंगा पड़ सकता है। तो इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार वालों, अपने बच्चों में भी शेयर करें ताकि वह भी जान सकें कि देश दुनिया में ऐसी घटनाएं होती है और ऐसे ऐसे बदमाश लोग रहते हैं। तो वो लोग सावधान रहे, सतर्क रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना को हम शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की है। वहाँ की घटना है, एक सुनसान जगह में कुछ लोग थे, वो देखते हैं कि आग जल रही है और वो पास में जब दौड़कर जाते हैं तो देखते हैं कि किसी की बॉडी वहाँ पे जल रही है। तो लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर में यहाँ सुनसान जगह में किसकी बॉडी जल रही है। तुरंत वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौके पे आती है तो देखती है कि वाकई में किसी की बॉडी जल रही है। आग बुझाने की तुरंत कोशिश की जाती है और एक बॉडी थी वो आधी जल चुकी थी और एक बॉडी जो थी पूरी जल चुकी थी। उसके बाद में पुलिस उसी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहाँ पे पुलिस नोटिस करती है कि खड्डा भी था। वहाँ पुलिस को शक होता है कि किसी ने पहले खड्डा खोद के ये बॉडी को दफनाने की कोशिश की थी। उसके बाद इसे यहाँ सुनसान जगह में आखिर में उस बॉडी को, इन दो बॉडी को क्यों जलाया गया है। पुलिस जब पोस्टमार्टम करती है तो पता चलता है कि ये दो बॉडी दो महिलाओं की थी, जिनका पुलिस पता करने की कोशिश करती है तो पता नहीं चलता है। लेकिन सोशल मीडिया पे ये पूरी जो पोस्ट की जाती है, पूरी जो जब बहुत पता करने की कोशिश करती है आखिर में दो महिलाएं कौन है, पुलिस को नहीं पता चलता। तो सोशल मीडिया पे इस खबर को फैलाया जाता है ताकि पता चल सके कि आखिर में महिलाएं कौन है। ये खबर जो है तेजी से सोशल मीडिया पे फैल भी जाती है। अचानक पुलिस के पास एक कॉल आता है और बताता है कि हमारे बगल में दो महिलाएं रहती थी, उनके न तो कॉल लग रहा है और न ही वह महिलाएं बहुत दिनों से यहाँ घर में आई है। पुलिस को शक होता है। पुलिस वहाँ मौके पे जाती है, उस घर पे जाती है, पता करती है तो पता चलता है यहाँ पे रिया डे, रमा डे नाम की दो महिलाएं रहती थी और वो बहुत दिनों से नहीं है यहाँ पे। तो पुलिस को लगता है कि महिलाएं वही दो महिलाएं हैं जिनकी बॉडी को जलाया गया है। उसके बाद पुलिस जो उनकी कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये एक व्यक्ति से डेली बातें किया करती थी। दोनों माँ बेटी घंटों बातें किया करती थी और एक ही नंबर था। और लास्ट जो इनकी लोकेशन ट्रैक की जाती है तो पता चलता है तीनों एक ही जगह पे लास्ट में मिले थे। तो पुलिस को उस व्यक्ति पे शक होता है। पुलिस उस व्यक्ति को जाके जब पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है। वो व्यक्ति बोलता है, पहले आनाकानी करता है कि मैं इनको नहीं जानता। पुलिस जब इनको व्यक्ति को दिखाती है कि तुम इन दोनों महिलाओं के साथ लास्ट में एक जगह पे मिले हो तो तुम ही हो जो कुछ ना कुछ गड़बड़ इनके साथ किए हो, तो वो व्यक्ति डर के मारे पुलिस को पूरी बात बताता है। जब वो पुलिस को बताता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। वो बताता है कि रमा डे जो इसकी माँ है, इससे मेरी फेसबुक से दोस्ती हुई थी। बाद में मुझे पता चला कि मेरे घर के पास में कुछ ही दूरी पे रहती है। मैंने इसके घर पे आना जाना शुरू किया, तब इसकी बेटी से मेरी दोस्ती हो गई और इसकी बेटी जो थी बहुत खूबसूरत थी। धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया और फिर उसकी बेटी मेरे पे दबाव देने लगी शादी करने के लिए। लेकिन जब उसको बाद में जाके पता चला उसकी बेटी को कि पहले से शादीशुदा है तो बाद में बात बिगड़ गई और वह उसको दबाव देने लगी कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो, मुझसे शादी करो। क्योंकि इसकी बेटी जो थी रमा डे की, रिया डे नाम की, वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। अब उसके लिए मुश्किल ये था उस लड़के के लिए कि वह इनसे पीछा कैसे छुड़ाए, क्योंकि वह अपनी पहले वाली बीवी को तलाक नहीं दे सकता था और वो चाहता था कि इनसे पीछा छुटाना। लेकिन माँ बेटी दोनों थी, शादी के लिए दबाव बना रही थी। अब उसके पास लास्ट में यही रास्ता बचा था कि इनको रास्ते से हटा दिया जाए।
फिर वह प्लानिंग करता है, दोनों माँ बेटी को एक जगह खाने पे बुलाता है, खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है, दोनों माँ बेटी बेहोश हो जाती है। तो अपने दो दोस्तों के साथ में मिलकर वह उनकी बॉडी को वहाँ सुनसान जगह में ले जाके जला देता है। पहले लोग खड्डा खोदते, दफनाने की कोशिश करते, फिर उसमें सक्सेस नहीं होते, पकड़े जाने के डर से वो लोग उस बॉडी को जला देते हैं, जिसमें से एक बॉडी पूरी जल जाती है, एक बॉडी आधी जलती है। उसके बाद लोग जब देखते हैं तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं। इसके बाद में पूरी गुत्थी ही सुलझ जाती है कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के प्यार में पागल होकर ये लड़की और माँ बेटी ने इस पर दबाव बनाया और उसी दबाव के डर के चक्कर में इस व्यक्ति ने धोखा दिया। हालांकि उस व्यक्ति ने माँ बेटी को धोखा दिया था, क्योंकि उसने जब उसकी बेटी से प्यार किया था, सच्चाई उसने नहीं बताई थी। इस लड़की की गलती थी, क्योंकि उसको शुरू में ही सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, लेकिन वो उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा था, उनसे मजा ले रहा था माँ बेटी से, और मजे लेने के चक्कर में उसने और आखिर में उन माँ बेटी को मार डाला। तो वो व्यक्ति जो था बहुत ही ज़्यादा गलत व्यक्ति था। ऐसे धोखेबाज व्यक्ति दुनिया में बहुत होते हैं, जो दूसरे से फ़ायदा उठा के बाद में उन्हें या तो मार डालते हैं या फिर उनको धोखा देके कहीं फरार हो जाते हैं, उनकी भावनाओं के साथ में खेलकर, उनके साथ मजे लेकर। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहे, सतर्क रहे, पूरी जांच पड़ताल से ही करके किसी से दोस्ती करें या आगे जाके रिश्ता बढ़ाए, क्योंकि आप लोगों को कई बार ये रिश्ता बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, आज की ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को सिर्फ सावधान और सतर्क करना है। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरी के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।